नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको मिलेंगे जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होंगे। यहां पे हम कोर्सेज देते हैं, टूल्स देते हैं। हमारा लक्ष्य 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दोगुना करने का है और आपकी मदद से यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। आइए आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है अपेक्षा और स्वीकार को समझिए। इन दोनों में एक बड़ा बुनियादी सा फर्क है, एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस। इनके अंतर को समझने के लिए आज का वीडियो आपकी हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम किसी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए किसी ग्राहक के पास जाते हैं और वो जैसे ही हमसे ये कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो मेरा चेहरा ऐसे से ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? 1 मिनट के लिए वीडियो को रोकिए, 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए वीडियो को रोकिए और फिर मुझे बताइए ऐसा क्यों हो जाता है। जी, क्योंकि आपको अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन थी। एक्सपेक्टेशन किस बात की थी? कि जिससे आप मिलने गए हैं वो तो आपका जानकार था। एक्सपेक्टेशन किस बात की थी? कि उसको आपने अच्छे से पॉलिसी बताई है, वो आपसे ले लेगा। यानी अपेक्षा थी। अपेक्षा थी कि जिसने उसका नाम दिया है वो आपका बहुत अच्छा परिचित है, उसने उसे फोन कर दिया होगा तो वो पॉलिसी ले लेगा। और उसने क्या बोल दिया? सोच के बताता हूं। तो ये जो अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन थी, इसकी वजह से आप दुखी हुए। वहीं अगर आप एक्सेप्ट कर लेते, स्वीकार कर लेते कि ये व्यक्ति सोच के मुझे बताएगा, ये व्यक्ति टाइम लेगा बताने में, तो शायद आपको दिक्कत नहीं होती। आइए ऐसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्या बताऊंगा कि एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस, इनमें अंतर क्या है। यानी अपेक्षा और स्वीकारोक्ति, यानी स्वीकार कर लेने में क्या फर्क है। एक मेरे मिलने वाले हैं शर्मा जी। मैं एक बार उनके घर गया, तो जब शर्मा जी के घर गया तो उस वक्त वो थोड़ा सा शांत नहीं थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्तेजित थे, वो शांत नहीं थे। मैंने उनसे पूछा क्या हो गया। अरे बोले, आप तो जानते हो कि मैं सुबह पूजा पाठ करता हूं, 1 घंटे ध्यान लगाता हूं, और जब भी मैं ध्यान लगाता हूं तभी मेरी पत्नी अपने मायके वालों से बात करती है। तो मैंने बड़े शांत भाव से उनसे कहा कि भाई उनके मायके वाले हैं, उनका स्नेह है अभी भी उनके प्रति, तो उनका बात करने से आपको भला क्या दिक्कत है। बोले, मुझे बात करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वक्त बात करने से बहुत बड़ी दिक्कत है जब मैं ध्यान लगा रहा होता हूं। भाई उनके बात करने का आपका ध्यान से क्या संबंध है। बोले, आप समझ ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा आप समझा दीजिए। नहीं समझ रहे हैं हम तो, आप समझा दीजिए। बोले, जिस वक्त मैं ध्यान लगाता हूं उस समय मुझे एकाग्रता की जरूरत होती है और ये उसी वक्त बात करते हैं, जिसकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस होता है और मैं ध्यान नहीं लगा पाता। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है कि आप ध्यान नहीं लगा पाते, ये तो चिंता का विषय है, लेकिन उस चिंता में, उस ध्यान न लगा पाने में इनकी बातचीत का क्या लेना देना है। ये बातचीत कर रही हैं, इनको करने दीजिए। आप अपना ध्यान लगा रहे हैं, आप अपना ध्यान लगाइए। इनकी बातचीत से आपके ध्यान में क्या खलल पड़ता है। बोले, नहीं ये बोलती हैं तो मुझे डिस्टरबेंस होता है। तो मैंने थोड़ा सोचा, मेरे दिमाग में यही सूत्र जगा कि इनकी एक्सपेक्टेशन है कि जब ये ध्यान लगाएं तो इनकी पत्नी शांत रह के इनको सहयोग करें। ये क्या है? एक्सपेक्टेशन। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या हुआ? अभी 10 सेकंड ही गुजरे थे कि बाहर से सब्जी वाले की आवाज आई, आलू ले लो, बैगन ले लो, प्याज ले लो, इस तरह। और वो आवाज इतनी तेज थी कि नीचे सड़क पर चलते हुए सब्जी वाले की आवाज ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ऐसी लग रही थी जैसे वो बाजू के कमरे से बोल रहा हो। मैंने शर्मा जी का ध्यान दिलाया। मैंने, शर्मा जी ये जो आवाज आ रही है ये किसकी है? बोले, सब्जी वाले की। मैंने कहा आपको डिस्टरबेंस हो रहा है? बोले, नहीं वो सब्जी वाले का तो काम ही है सब्जी बेचने का, तो वो सब्जी बेचेगा ही। तो मैंने कहा आपको नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है? बोले, जोर से नहीं चिल्लाएगा तो उसकी सब्जी कैसे बिकेगी। तो बोले, ये भी बाहर खड़ा है और सब्जी बेच रहा है और इसके बोलने से आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अरे बोले, उसके बोलने से क्या डिस्टरबेंस होगा, वो तो रोज ही बोलता है। ये था एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना। तो मुझे अब बताइए, सब्जी वाले की आवाज उनकी पत्नी की आवाज से ज्यादा जोर से थी और उससे उन्हें डिस्टरबेंस नहीं हो रहा था। पत्नी की आवाज नीचे थी लेकिन उन्हें डिस्टरबेंस हो रहा था। तो डिस्टरबेंस आवाज के कारण हो रहा था क्या? नहीं ना। तो डिस्टरबेंस किसके कारण हो रहा था? डिस्टरबेंस हो रहा था एक्सेप्टेंस। सब्जी वाले की एक्सेप्टेंस हो गई थी, स्वीकार कर लिया था उन्होंने, और उनकी पत्नी से एक्सपेक्टेशन थी, अपेक्षा थी। अब अपेक्षा होने से क्या होता है देखिए,
अपेक्षा थी कि पत्नी शांत रहेंगी और उनके ध्यान में सहयोग करेंगी, और यह अपेक्षा पूरी नहीं हुई। यह अपेक्षा पूरी नहीं हुई। इस कारण से उत्तेजना हुई। कहां पे? दिमाग में, व्यवहार में, मन में। इस उत्तेजना ने उनका लगभग आधा घंटा खराब कर दिया। तो वो जो आधा घंटा खराब हुआ ना शर्मा जी का, उसका कारण क्या था? एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। अब उस अगले आधे घंटे में उन्होंने कुछ भी करा होगा तो क्या रिजल्ट आया होगा? कुछ भी नहीं ना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ग्राहक के पास जाएं तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखें कि वो पॉलिसी लेगा ही लेगा आपसे। हां, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि वो सोचने के लिए वक्त लेगा। इससे आप उत्तेजित नहीं होंगे, और जब आप उत्तेजित नहीं होंगे तो एक बात तय होगी कि आपकी जो अगली कॉल है, अगली प्रेजेंटेशन है, उसमें इस उत्तेजना का असर नहीं होगा, तो उसकी क्वालिटी बेहतर होगी और आपके प्लान के क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज से जीवन को शांत रखना है, सफलता के शिखर की तरफ जाना है, तो एक सूत्र याद रखिए, एक्सेप्टेंस कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।